ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। पूज्य महाराज जी की आज्ञा से आज साधना अंक से डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज के द्वारा लिखा हुआ साधना के विषय पर उनके विचार हम आज सुनेंगे। अखंड महायोग ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हमारी समझ में नहीं आया। यहाँ कुछ बुद्धि की उपज हो सकती है ऐसा मानकर उस पुस्तक को जिसको पढ़ना है वो अपने आप पढ़ सकते हैं, नेट पर अवेलेबल है। लेकिन आज कल्याण जो संस्था है उसमें साधना अंक है। डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज ने बहुत साधना करने के बाद जो इसका वंश है बहुत उज्जवल है, पवित्र है। उनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ, उन्होंने कुछ साधना करी और कुछ प्राप्त किया, उस शब्द के द्वारा उन्होंने लिखा। आज हम वो सुनेंगे महाराज जी से। और ये साधना अंक कितना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है, लेकिन उनमें से कोई अच्छे जो साधक है साधना करके जो कुछ प्राप्त किया, महाराज जी को समझ में आया, महाराज जी ने उसके ऊपर विचार किया, उसके बाद सजेशन करते हैं, उस सजेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके अनुसार आज साधना अंग से हम कुछ बातें स्वामी जी से सुनेंगे। संत मत में साधना। लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। भारत के धार्मिक जगत के इतिहास में संत मत का एक विशेष स्थान है। संत मत उस प्रकार का संप्रदाय नहीं है जैसे कि वल्लभ या मध्व या किसी एक पुरुष द्वारा प्रवर्तित दूसरे संप्रदाय है। वह एक धारा है जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रकट हुई और अब तक चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। सबसे पहले उसके संबंध में कबीर साहब का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, फिर नानक साहब, फिर दादू साहब, फिर दरिया साहब, बाद चरणदास, सहजोबाई, गरीबदास, पलटूदास, मलुकदास आदि ने अपने अपने समय में इस धारा को पुष्ट किया। बहुत से अंग्रेजों की और उनकी भांति सोचने वाले कुछ भारतीय विद्वानों की यह राय है कि संत मत एक संग्रहात्मक संप्रदाय है जिसमें कुछ बातें सनातन धर्म और कुछ बातें इस्लाम से लेकर मिला दी गई है। ये लोग संतों को सुधारक मात्र मानते हैं। उनका ख्याल है कि हिंदू मुसलमानों के आपसी झगड़ों को और दोनों में प्रचलित कुरिवाजों को देखकर कुछ
दयालु ईश्वर भक्तों ने समाज के कल्याण के लिए एक सरल मार्ग निकाला, जिस पर दोनों संप्रदाय मिलजुल कर चल सके। उन्होंने एक ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया, छूताछूत और जात पात की निंदा की, भूत प्रेत की पूजा करी, कुर्बानी बलिदान आदि का निषेध किया, पीर औलिया कब्र की वंदना से लोगों को रोका, सदाचार की महिमा बतलाई, हिंदू मुसलमान को मिलजुल कर रहना सिखाया। इनमें कई अब्राह्मण थे, कुछ जन्मना हिंदू भी नहीं थे। संस्कृत तो इनमें से शायद ही कोई जानता था, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश हिंदी में दिए। इस कारण पंडित वर्ग तो इनसे अप्रसन्न हुआ, पर जनता में खूब प्रचार हुआ। इस संत मत के बारे में लिया है। मध्य युगीन में ऐसा था, पुराने समय में, बहुत पहले वैदिक काल जिसको कहा जाता, उस समय में ज्यादातर विद्वान संस्कृत भाषा में बोलते थे। जैसे आज कोई अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी बोलता हो, तो उसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है बड़ा। उस टाइम ऐसा था, संस्कृत भाषा थी, उसमें बोलते थे सब, और इसलिए वो जो ग्रंथ हैं वो भी संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन वो आम जनता के समझ में नहीं आते। इसलिए बहुत से साधु महात्मा महापुरुषों ने देसी भाषा का इस्तेमाल किया। उसमें सर्वप्रथम भगवान बुद्ध देव थे। उन्होंने संस्कृत की वो भाषा को नहीं पढ़ा, प्राकृत भाषा जो उस टाइम प्रचलित थी वो उन्होंने अपनाई। उसको पाली भाषा भी कहते हैं। पाली का मतलब नेपाली भाषा समझो। वो नेपाली और पाली एक मिलते जुलते हैं सब। फिर महावीर स्वामी हुए, उन्होंने भी प्राकृत भाषा इस्तेमाल करी, आम जनता को जो समझ आए। नहीं तो पहले एक विशेष वर्ग ही इसमें चलता था, और वही हुए हैं ज्यादातर, ऋषि मुनि आदि सब वही हुए हैं। तो ये साधारण भाषा में फिर ये शुरू हुआ, तो उसमें पहले प्रथम जो इसके प्रचारक हुए हैं देसी भाषा में, वो रामानंद जी हुए। रामानंद जी ने प्रचार किया पहले। उसके बाद फिर उनकी जो शिष्य परंपरा थी, उसमें 12 शिष्य विशेष हुए हैं। 12 शिष्य उनके, जिनको नाम की दीक्षा देने की आज्ञा मिली और उन्होंने प्रचार किया। उनमें संत कबीर एक रहे हैं। पतित पावनी जी महाराज, आनंद नाम था उनका, आनंदानंद असल में नाम वो था। उनको लोग पतित पावनी बोलते थे, वो थे। पीपा भगत हुए हैं, उसमें ये तुम्हारे रविदास जी महाराज हुए हैं। और उधर गुजरात साइड में भाण साहब, रवि साहब की एक परंपरा चलती है, वो हुए हैं। ऐसे 12 जानकार महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रचार किया है। और फिर उनकी शाखाएं चलती रही, और वो में से फिर दादू दयाल आए, वो भी थे तो वो नागर, गुजरात के नागर जाति से थे। नागर ब्राह्मणों से अपने को बड़ा मानते हैं। पुराने जमाने में वो नागर का मतलब होता था पढ़ा लिखा व्यक्ति। जो पढ़े लिखे समाज में जो होते थे उनको नागर बोलते। जो वो होते थे, क्या नाम, सुसभ्य, सुसंस्कृत, रीति नीति से रहते थे, उनको नागर बोलते थे। वो धीरे धीरे वो प्रचार फिर अपभ्रंश हो गया, तो उसमें भ्रष्टाचार मच गया बहुत ज्यादा। नहीं तो नागर एक अच्छी जात होती थी। ये जो देवनागरी भाषा है, लिपि है, ये नागरों ने ही चलाई है। और वो अपने को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, क्योंकि मीरा के भजन में जगह जगह वर्णन मिलेगा। मेरे दो गिरधर गोपाल, दूजा न कोई।
वो जो भजन है उसमें नागर शब्द आएगा ज्यादा, यानी उनको सभ्य रूप में दर्शाया गया। तो इसलिए वो फिर उनकी परंपरा चली, उसमें फिर एक दो विद्वान पुरुष हुए हैं, तो उसमें सुंदर साहब हुए हैं, वो विद्वान थे अच्छे, उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं। और ये जिन्होंने ये लिखा विचार सागर, ये भी विद्वान पुरुष थे। और भी कई वृत्ति प्रभाकर वगैरह लिखी, ये देशी भाषा में, हिंदी ज्यादा से ज्यादा उसमें मारवाड़ी का अंश मिलेगा। वो मारवाड़ी शरीर था सबका, राजस्थान का, वो है वो दादू दयाल की परंपरा में। ये सब संत समाज कहलाया है। संत का मतलब यह है अनुभव का ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान नहीं। इसलिए अक्सर बोला जाता है लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। अब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति करने वाला जो है वो अनुभव जन्य होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और वाच्यार्थ का जो ज्ञान है वो पुस्तकों को पढ़ने से आ जाता है, लेकिन उससे जीवन की जो अभाव है, वो अतृप्ति है, वो दूर नहीं होती, वो बाहरी शब्दार्थ में रह जाता है और जान लेता है बुद्धिगत बहुत से बातों को, लेकिन भाव नहीं प्रकट होता है, अनुभव नहीं जन्य होता है उसको। तो इसलिए कोई संप्रदाय नहीं है, ये एक प्रकार की साधना की प्रणाली है, पथ है, ये साधना मार्ग है। इसमें चलते रहे हैं सब और इसमें वो करते रहे हैं, साधना आदि के द्वारा जानकारी प्राप्त करते रहे। तो इसलिए इसका थोड़ा सा अलग है, वो विद्युत वर्ग से थोड़ा अलग है। यहाँ आ जाओ महाराज जी। तो इसलिए ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये यूपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे और फिर बाद में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। तो फिर ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। तो इनके लेख बहुत हैं, ये इस मत के अनुयायियों में से थे। इनके जो गुरु स्थान है काशी में, ये स्वयं भी विद्वान पुरुष थे, पीएचडी करी हुई थी इन्होंने, और काशी में इनके संपर्क में भी रहे हैं, कविराज गोपीनाथ के, इनके संपर्क में भी रहे हैं। और इनको इन्होंने एक वाइस चांसलर का पद भी ऑफर किया था, जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उनके ये लेख हैं संत मत के ऊपर, उनकी पुस्तकें भी हैं मेरे पास कई ऊपर लाइब्रेरी में। एक योग शास्त्र के ऊपर लिखा हुआ है, एक चित्त शक्ति विलास है इनका ग्रंथ, और एक और है वो का नाम गगन गुफा नाम से पद है, वो उसको वो कहते हैं क्या नाम, अपौरुषेय वाणी पद है, वो भी है। ये 3-4 पुस्तकें हैं और भी इन्होंने लिखे हैं पुस्तकें। तो एक भारतीय दर्शन के ऊपर लिखा है, उसको कहते हैं, वो छापी थी तो वो बहादी सबने खरीद के गंगा जी में, वो थोड़ा खंडनात्मक दृष्टिकोण रहा होगा, इसके लिए स्वाभाविक है वो। तो वो भारतीय दर्शन मिला नहीं मेरे को, मैंने कोशिश करी ढूंढने की, तो ऐसा इनका वर्णन है। तो इसमें ये कल्याण का जो अंक है, इसमें इनके लेख हैं, तो उसमें वो आज लेख रखा है संत मत के ऊपर। संत मत एक मत है, मत का मतलब विचारधारा। विचारधारा होती है, जो कोई अनुभव करता है, जानकारी रखता है, वो अपने विचार प्रकट करता है। उस विचारों को कोई स्वीकार करे तो उसका उस राह में आगे बढ़ने का, साधन करने का मतलब होता है। इसलिए ये साधना
का ग्रंथ है ये, अंक है साधना अंक, इसमें साधना के बारे में ही लिखा होगा सारा। कितने कितने प्रकार की साधना है, कौन कौन क्या करता है उसके बारे में है, तो इनके विचार हैं इसमें साधना के बारे में, और ये संत मत के बारे में विचारधारा। ये बातें कुछ हद तक सच हैं। संतों ने निसंदेह एक ईश्वर की निष्ठा सिखाई, कुरीतियों का निषेध किया, भेद बुद्धि का खंडन किया, पर इसका कारण यह नहीं था कि वे समाज सुधारक थे। वे संत थे और संतों के उपदेशों में ये बातें स्वभावतः आई जाती है। इसके लिए उनको 10 धर्मों की पोथियों से सामग्री जुटाकर मानक भानुमति का कुनबा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में मुसलमानी शासक की स्थापना से एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी। सनातन धर्म के राज्य चला गया, उनका गौरव नष्ट हो गया, विभूति लूट गई, देवस्थान भ्रष्ट हो गए, स्वाभिमान जाता रहा, विद्या और कला के लिए स्फूर्ति का द्वार बंद हो गया, मौलिक रचनाओं की जगह टीका ग्रंथों ने ले ली, जीवित काव्यों के स्थान में परतंत्र रजवाड़ों के दरबारों में पलने वाले अधम कोटि के श्रृंगारी तुकबंदी की थैली फट पड़ी। जो जाति ऐसी अपन्न अवस्था में जड़ जाए उसकी अधोगति का रुकना कठिन होता है, उसका तो शतमुख विनिपात अवश्यम भावी हो जाता है। पर सभी सनातन जाति के दिन अच्छे थे, अभी सनातन धर्म के दिन अच्छे थे। उसकी आत्मा की अमर ज्योति नष्ट नहीं हुई थी। उसमें से 2 किरणें निकली जिन्होंने अंधेरे घरों को फिर से प्रकाशित किया और मृतपाई प्राणियों को अमृत पिलाकर पुनर्जीवित किया। वजन को थे। एक किरण तो भक्ति मार्ग की, एक किरण तो भक्ति मार्ग की। इस मार्ग को तुलसी, शूर, मीरा आदि ने प्रशस्त किया। दुर्बलों से कहा गया कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा बल भगवान है, यह तुम्हारी कोई न सुने, पर वह तो सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे दुख सुख का साक्षी है, तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी भक्ति पर रिझकर तुम्हारे लिए सब कुछ करता है और कर सकता है। सभी ग्रह तुमको अनुकूल हो जाता है। जो आज विजित थे उनको उनके पूर्वजों के राम और कृष्ण के गौरव की स्मृति दिलाई गई, वरना श्रम धर्म की मर्यादा रखते हुए उच्च नीच सभी के सामने भक्ति का थाल परसा गया, उपदेश की भाषा हिंदी थी, क्योंकि संस्कृत उस समय कठिन लगती थी। इसीलिए सबसे ही इस रस का आस्वादन किया। कुछ मुसलमान कुल में उत्पन्न व्यक्तियों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। दीन दुखिया हिंदू जाति मरते मरते बच गई। मैं इस विषय पर विस्तार से यहां नहीं लिख सकता, कोई प्रतिबंध भी हो सकता है। इतिहास में ऐसा कई बार दिखलाया है कि विजित दरिद्र दुखी जातियों में भक्ति संप्रदाय और भक्ति साहित्य का उदय प्रारंभ हुआ। जितना भक्ति साहित्य हमारे देश में पिछले 500 वर्षों में निकला है उतना पहले कभी नहीं बना। स्वतंत्र आर्यों के जो सभ्य जगत के गुरु और विशाल साम्राज्यों के स्वामी थे, मुंह से यह गाना कम ही निकल सकता था, निर्बल के बलराम। जो स्वयं बलि था वह उपासना काल में भी अपने को भूल नहीं सकता था।
उसको भी अंदर से मैं बलवान हूं इसका गौरव बना रहता था। इसका प्रमाण उन ओजस्वी मंत्रों में मिलता है जितने वैदिक आर्य इंद्रादि से बल या विजय का वरदान मांगते हैं। जहां भक्तिकालीन हिंदू रोता बिगड़ता है, वहां वैदिक आर्य इस प्रकार बात करता है जैसे कोई अपने हक को मांग रहा है और लेकर छोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जाति की आत्मा से जो दूसरी किरण निकली उसका ही नाम संत मत है। इस आकाश के कुछ नक्श मुझे याद आया, गुजरात के एक भाण नाम है शायद उसका, एक पुस्तक भी आपके पास आई थी उसका, उन्होंने एक पुस्तक लिखी संत मत। वो बहुत ही अच्छी ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है संत मत। खाली उसमें नाम साधना है और वो लिखा जो उसका पुस्तक भी आपने पढ़ा है, वो हरिरस नहीं, इन्होंने लिखा है पुस्तक लिखी है संत मत। गंगा सती पर एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, एक बाण कोई वो उसने लिखी है वो पुस्तक, बहुत लेकिन अच्छी है संत मत। ये जो जानकार अभी मुझे याद आई, जानकार था, इसमें दो मत थे। वो पढ़ाया था महाराज, उसमें नाम लिखा था स्पष्ट रूप से, नाम की कैसे उच्चार करना वो भी लिखा था। अच्छा, छोटा ग्रंथ आपने मुझे दिया था, ये पढ़ो गुजराती में, गंगा सती का रहस्य, इतना था। छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत अच्छा था। संत मत उनका एक ग्रंथ है, लेकिन ये जो लिखा है इससे तो कई गुना वो प्रभावी ग्रंथ था। हाँ, मानना पड़ेगा। ये ऐसा उस टाइम चला था, ये करीब 1000 साल पुराना हो गया। इस्लाम का प्रचार हुआ। इस्लाम धर्म तो मुश्किल से 1450 साल भी नहीं हुए, अभी 1440 साल हुए इसको चले हुए। ये सऊदी अरब जो अभी है, उस टाइम मक्का मदीना के नाम से प्रसिद्ध जगह थी। वहां पर बैठ के जो इनके आदि पुरुष हुए हैं उनको, वैसे तो वो मत तो पुराना है, मूसा के टाइम से है वो, उसको अंग्रेजी में मौजीजीत कहते हैं, लेकिन उसी शाखा में एक संत हुए मोहम्मद साहब, तो उनके द्वारा उन्होंने वहां तप किया है बड़ा भारी 11 बरस तक, और कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पानी था जहां से वो लाते थे पानी पीने के लिए, और बैठ के वहां साधना करी। और वो साधना किसने बताई इसका मालूम नहीं है। वो एक पुस्तक अभी मैंने पढ़ी थी, इसको भी दी थी वो पढ़ने के लिए, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने उनको समझाया था मोहम्मद साहब को करके, उसमें वर्णन है, लेकिन उसका नाम का पता नहीं है किसने दिया है। वो उसको एक हजरत नाम पुकारा है बस। तो वहां उन्होंने नाद ब्रह्म की साधना करी है, और वो नाद ब्रह्म और वो तप बहुत तगड़ा था। वो 11 बरस रहे वहां बैठे हुए वो। तो वहां पर अभी जा करके उसका बाद वो प्रचार शुरू हुआ उनका। अब प्रचार शुरू हुआ तो उस वक्त वहां जो वो थी संस्कृति, जनता थी जो, वैसे ये पाश्विकता होती है। अगर सभ्यता न हो, संस्कृति न हो, तो जीवन पशु जैसा होता है। इसलिए संस्कृति का विशेष महत्व है। कभी भी कोई आगे बढ़ेगा, जानेगा, लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, तो संस्कृति उसमें विशेष महत्व होता है संस्कृति का। तो वो असुसंस्कृत थे सारे, लूट पीट करते थे, मारते काटते थे लोगों को, झगड़ा करते थे, बहुत पाश्विकता थी। तो उसमें इन्होंने प्रचार किया वहां। तो उसमें बहुत से लोग लगे, उसमें कुछ अच्छे, वो जो वहां के सूफी, जिसको साधना पद्धति कहते हैं, वो लोग भी लगे।
फिर वो धीरे धीरे उसका प्रचार शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे फिर अतताइयों के हाथ में चला गया। फिर जो लुटेरे थे बड़े बड़े, पुराने जमाने में जो बड़े बड़े लुटेरे थे वो राजा महाराजा बन जाते थे। वो लूट पीट करके एक जगह का राज अपने नाम कर लेते थे, इसलिए सैकड़ों राजा होते थे। यहाँ हिमाचल में 300 से ऊपर थे। ऐसा था उस वक्त, लोग दुर्बल होते थे, बहुत मालूम नहीं होता था। आज की तरह नहीं है, आज तो बहुत अच्छा युग है, कोई भी बोल सकता है किसी के भी खिलाफ। उस टाइम ऐसा था नहीं, जिसके हाथ में लाठी उसी की बहन होती थी। तो वो उनके हाथ में आया तो उन्होंने फिर ये लूट पीट के हिसाब से भारत में आक्रमण किए और अपना धर्म का जो इस्लाम धर्म था, संस्कृति थी इस्लाम की, उसका प्रचार शुरू किया। अपने साथ कोई धर्म गुरु को लेकर आते थे, वो फिर यहाँ लोगों को इस्लाम में, उस संस्कृति में ढालता था। तो यहाँ पर एक पाखंडवाद चला हुआ था बड़ा भारी। शंकराचार्य भगवान आए तो उन्होंने थोड़ा सा खंडन किया, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही हो गया, खाली पूजा पाठ और कुछ नहीं। मूर्ति को भगवान मानना और उसकी पूजा पाठ करते रहना, उसी को अपने को भगत कहना, और उसमें रहते थे छुआछूत ज्यादातर, एक दूसरे को नहीं छूना, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ऐसा भाव सबके अंदर भरना। तो ऐसा पाखंडवाद की वजह से क्या है, कोई भी कौम वो बाद में दुर्बल हो जाती है। देखा होगा आजादी है तो दुर्बल हो जाती है। इसलिए वो गुरु गोविंद सिंह ने अलग से 5 प्यारे बनाए और उनको नाम दिया, सिंह नाम दिया। वो जान फूकी उनके ऊपर और उनको गुरु का सेवक बनाएगा। तो वो उस वक्त जो संस्कृति आई, उसके साथ संत नानक देव आए। जहां जहां इस्लाम होकर आया वो सब इस्लामिक हो गए। आज देखो इराक है, ईरान है, सऊदी अरबिया से शुरू हुआ था वो कितने देश हैं वो सारे। ये जो ईरान था, ये पहले ये पारसी होते थे सारे, लेकिन ये भी इस्लाम में दीक्षित हो गए, सब मुसलमान हो गए। इराक जो था इसका नाम था तुरान। वो टर्की का आधा भाग तोड़ के 1916 में अलग किया तो इसका नाम इराक बनाया, नहीं तो तुरान होता था इसका नाम। और ये जो सिंध प्रांत है, आदि आदि, ये सारे जहां आज यूएई कहते हैं, ये सब सांस्कृतिक रूप में सनातन धर्म का प्रचार था। वहां मिस्र था, मिलंद करके राजा हुआ करता था मिस्र का, वो सब इस्लामिक बन गए, सब इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए। लेकिन ये हिस्सा यहाँ थोड़ा बच गया संस्कृति का। उसका मूल कारण था संतों का प्रादुर्भाव। उसमें नानक देव जैसे बड़े प्रसिद्ध महापुरुष आए, उन्होंने रोका। वो नानक से लेकर गोविंद सिंह तक ये 10 गुरुओं की पद्धति चली पंजाब में, और वहां से बाबर से लेकर औरंगजेब तक गुरु गोविंद सिंह रहे। तब तक इनका संघर्ष चलता रहा, लेकिन वो सब मूल रूप से संस्कृति का बचाव करने के लिए। संस्कृति है तो मनुष्य है, संस्कृत है। संस्कृति नहीं है तो पशु है। तो संस्कृति के अनुसार रहना, जीना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, चल, सब कुछ संस्कृत सिखाती है। जब संस्कृत सभ्यता में परिणत होती है धीमे 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 धीमे, और सभ्यता का प्रकट होना जीवन में सबसे मुश्किल काम है।
वो एक जन्म में नहीं, पैसे मिल सकता है एक जन्म में, विद्वान हो सकते हैं, बड़ा पद मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सभ्यता नहीं आ सकती है। उसको हजारों साल चाहिए, तब वो सुसंस्कृत होगा और एक संत जैसा जीवन होगा उसका, जानकार होगा, जो जिसको पता होगा लक्ष्य क्या है जीवन का, ध्येय क्या है जीवन का। नहीं तो किसको पता होता है। आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान तत्पशुभिः नारायण। इसलिए कहा है धर्मो हि तेषु मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए संस्कृति का प्रचार होना बहुत जरूरी है, और उसमें भी संस्कृति ऐसी हो जो सबको वसुधैव कुटुंबकम माने। वो जो श्लोक है, क्या नाम, अयम निज परोवेति, मनुस्मृति का, अच्छा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। वो वास्तविकता है। जब चेतना सिकुड़ जाती है तो मैं मेरे में रह जाता है आदमी, और जब चेतना व्यापक होती है, फैलती है, तो वो सारा विश्व को कुटुंब अपना एक कुटुंब, अपना ही स्वरूप मानता है। ये जो शब्द है ब्रह्म, इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान का रूप नहीं है। बृहद व्यापक चेतना का स्वरूप ही ब्रह्म कहलाता है। बृहद ब्रह्म का मतलब होता है। तो ये संस्कृति को बचाना, इसलिए प्रचार करते हैं संत महात्मा अपने अपने मत का। ये कुंभ वगैरह लगाने का मतलब यही होता था। यहाँ अपनी अपनी विचारधारा का, अपने अपने मत का प्रचार करते हैं। हजारों लाखों लोग जाते हैं पुण्य कमाने के हिसाब से। फिर वहां वो किसी संत महात्मा को, किसी महापुरुष को गुरु धारण करते हैं, उससे सीख लेते हैं, और फिर उस मार्ग का अनुकरण करते हैं, और फिर आगे उसका प्रचार करते हैं लोगों के अंदर सभ्यता संस्कृति उत्पन्न करने के लिए। आहार निद्रा ही सब कुछ नहीं है संसार में। संस्कृति का विशेष महत्व होता है। इसलिए वो महाभारत में श्लोक है उनका, वेद व्यास जी महाराज का। वो कहते हैं मैं हाथ उठा उठा के बोल रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं, मेरे शरण में आओ। कहते हैं धर्म को धारण करो, धर्म से ही काम की निवृत्ति और भोग की प्राप्ति होगी संसार के। धर्म को धारण ही नहीं कर रहा कोई, वो समय होगा ऐसा। तो ये इसकी जरूरत पड़ती है संस्कृति की। इसके लिए यहाँ समझना जरूरी होता है। तो ये संतों ने जो किया है, अपना अनुभव लोगों को सुनाया और बोला, जीवन में सुख शांति चाहिए, जीवन में अगर खुश रहना है, आनंद पाना है, जीवन को सुसज्जित करना है, तो भगवान का भजन करना जानो, भगवान को भजना जानो, धारण करो उसको। खाली पूजो मत मूर्ति समझ के, और फिर पूज के अपने को भगत मत समझो। भगवान को धारण करो अपने अंतर, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित अर्पित करो, समर्पित करो। क्योंकि सृष्टि का जो मालिक है वो परमात्मा है, हम तुम नहीं हो सकते। हमारी तुम्हारी कोई वस्तु नहीं है यहाँ, न कभी थी न कभी होगी। ये सब परमात्मा का ऐसा वास्य में तो मैं ये सारा। तो यहाँ हम रहें, इसका भोग करें, उपभोग करें, लेकिन इसके साथ छाती न लगा के अपना न बनाए इसको। ऐसे संस्कृति का रूप समझाया है संतों ने।
तो उसके लिए वो बोल रहे हैं, ये भी उनका अनुयायी थे किनाराम का संपूर्ण किनाराम जी के ना, वो दूसरे थे संत, उसी परंपरा से थे, हाँ। लेकिन थे किनाराम उस टाइम पर इनके पिताजी के समय पर हुए हैं। ठीक है। वो भी काशी में थे और राजा के साथ उनकी खटपट चलती थी वहाँ। उन्होंने साफ दे दिया था राजा को, तेरा कुल उजड़ जाएगा। किनाराम अघोरी संत थे, उनका स्थान है वहाँ काशी पर। मैंने इनको बोला था वहाँ जाना, मैं जाता था काशी में उनके अक्सर बैठने। तो वो संतों की परंपरा के अनुयायी रहे और इन्होंने साधना वगैरह करी, तो उसके ऊपर ही पुस्तक आदि लिखी है। तो इसमें भी उसी के बारे में बोल रहे हैं। इतिहास है अभी तो, इसकी कहानी तो बाद में चलेगी। अभी इतिहास वो बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य में हमने क्यों लिखा, ऐसा अभी इतिहास दे रहे हैं 5 किलो में। जाति की आत्मा से जो दूसरी किरण निकली उसका नाम ही संत मत है। इस आकाश के कुछ नक्षत्रों के नाम में ऊपर गिना चुका हूं, यही लोग संत कहलाते हैं। इन्होंने सगुण साकार की उपासना के स्थान में निर्गुण उपासना, योग और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। यूं तो भक्ति मार्ग में भी उच्च नीच का भेद नहीं होना चाहिए, फिर भी उनमें जिन साधनों का प्रायः काम पड़ता है, मंदिर, पूजा की सामग्री आदि बहुतों को अप्राप्य है। तुलसीदास महाराज ने कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए शूद्र के संबंध में कुछ लिखा है। उससे यह प्रतीत होता है कि इन बड़े आचार्यों के भाव क्या थे, पर योगाभ्यास के लिए तो कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए, पूजा की सामग्री के लिए पैसे नहीं चाहिए। इसीलिए यह मार्ग सचमुच सबके लिए सुलभ और सुगम है। सभी दिशाओं में इसका अनुसरण कर सकते हैं। कठिन अवश्य है, पर सच्ची भक्ति भी तो कोई दिलगिरी की चीज न होगी। इसलिए इधर की ओर अधिक व्यापक आकर्षण हुआ। नाई, धोबी, जुलाहा, मोची, जन्म के अनेक वर्ग के लोग इस धर्म में आए। उच्च जाति के भी लोग कुछ कुछ आए। इस मार्ग में एक और विशेषता थी। सच्चा जीवन केवल चुपचाप सांस लेने में नहीं है, उसका लक्षण है जागृति और क्रियाशीलता। सजीव प्राणी इस आश्रय नहीं बैठा रहता है कि कोई मुझ पर आक्रमण करे तो मैं अपने को किसी प्रकार बचा लूं। वह आक्रमणकारी पर आगे बढ़कर आक्रमण करता है। भक्ति मार्ग ने मुमूर्षु सनातन धर्म में जान डाली। संत मत ने सक्रियता प्रदान की। केवल अपने कोनों में पड़े रहने के बदले अन्य के दोषों का खुलकर निर्देशन होने लगा। योगी में बल होता है, आत्मविश्वास होता है, उसकी वाणी में अपूर्व शक्ति होती है। इससे जनता में भी आत्मनिर्भरता आई। उसी आत्मनिर्भरता की एक कली सिख संगठन और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में खिलने लगी। ये कली रणजीत सिंह के राज्य में खिलने लगी। वो कली कौन सी है उसका वर्णन नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई? देखते हैं। मेन स्विच नहीं ऑफ है, मेन स्विच नहीं ऑफ है, मेन स्विच आधी लाइट होगी, आधी नहीं होगी ना। हाँ चलता ही नहीं। बिजली वालों को क्या, ये कोई बीमारी है इनको? को बीमारी पेड़ पाड़ होते हैं, बंद कर देते हैं।
दिन भर कम से कम 10-20 बार तो जाएगी जाएगी। हाँ जी। चलिए कोशिश करता हूं। इन बातों के साथ ही दो और बातों को भूल न जाना चाहिए। हाँ, हेलो। संत मत और भक्ति मार्ग कोई नए आविष्कार न थे। दोनों की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। उसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दोनों के बीच कोई ऐसी ऊंची दीवार भी नहीं थी जो एक मार्ग को दूसरे मार्ग में बिल्कुल पृथक कर दे। पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान द्वारा सूत्र में ईश्वर चिंतन को भी योग का एक मार्ग माना है, जो योगाभ्यास के मार्ग पर आरूढ़ होगा। उसमें भी उन श्रद्धादि गुणों का होना आवश्यक है जो भक्ति के लक्षण हैं। भक्त को जब एकाग्रता प्राप्त होगी तब उसको भी वैसे ही अनुभव होगा जैसे कि योगियों को होता है। इस बात का प्रमाण हमको अपने वहां के आध्यात्मिक साहित्य में पूरा मिलता है। एक और तो संत मत के आचार्यों की रचनाओं में भक्ति भाव के ओतप्रोत वाक्य मिलते हैं। दूसरी ओर भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तकों के ग्रंथों में योग के अनुभव की झलक भी प्राप्त होती है। उदाहरण कुछ देना चाहता हूं जो आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पहला, कबीर साहब के प्रधान शिष्य धर्मदास जी की रचना आप सुनो। अब रचना ही रचना है, आपको सुनना ही है खाली, क्योंकि रचना ही रचना है। रचना प्रभु की देखकर, ज्ञानी बड़े बड़े। हाँ ऐसा है, रचना ही है। हो गर्मी नाम मात्र की नहीं है। क्या वो उसको खराब हो गया, वो तो ठीक है, पता नहीं क्या होगा, एक फेस गया होगा, एक होगा इसलिए राहु चलता लड़ है। गया। तेल खत्म हो गया, क्या हुआ? तेल तो है। तो फिर क्यों नहीं चल रहा? अरे सालो उल्टा पुल्टा हो रहा। दर्शन दीने नाम स्नेही, कभी नहीं सुना होगा। नाम की महिमा सुनिए आप। दर्शन दीजे नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। दुखित तुम बिन रटत निश दिन, प्रगट दर्शन दीजिए। बिनती सुन प्रिय स्वामी, बल जाऊं बिमल न कीजिए। अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोहि विरह सतावे। विविध विधि हम भई व्याकुल, बिन देसे जीव न रहे। तपन तन जीव उठत उज्वाला, कठिन दुख अब को सहे। नैन न चलत सकल जलधारा, निश दिन पंथ निहारू तुम्हारा। दर्शन दीजिए नाम स्नेही। अब दूसरा है सूरदास महाराज, नहीं सूरसागर महाराज का। अब ये नहीं है महाराज, ये नाम तो मैंने नहीं सुना कभी। क्या नाम? सूरसागर। सूरसागर सूरदास का है वो। सूरसागर ग्रंथ का नाम है। अच्छा। हाँ अच्छा, ये में सूरदास लिखा है, सूरसागर लिखा है। हाँ, वो सूरसागर सूरसागर ग्रंथ का नाम है और उसके लेखक हैं सूरदास जी। अच्छा, चलिए। अपू नपो आपू नहीं में पायो, आ गए। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, ये तो आप बोलते हैं। हाँ, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सदगुरु भेद बतायो, सूरदास समुझे ही की। गली मन ही मन मुस्करायो, कही न जाए या सुख की महिमा क्यों। ज्यों गूंगे गुड़ खायो। भक्ति मार्ग के संत मत में पहले चल चुका था। उनमें जो कुछ वैष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव संतों पर भी बहुत पड़ा था, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय खान पान के विषय पर बहुत ही सुधारक थे। उन्होंने भी ईश्वर के लिए विष्णु के पर्याय हरि, माधव, गोपाल, राम, कृष्ण अनेक नामों का और शब्दों का प्रयोग किया था। क्या होगा? वो स्विच ऑन ऑफ था, एक ने जी ऑन किया, एक ऑफ कर दिया था जी किसी ने ना। वो ऑन करने में इतनी देर
चालू और स्विच ऑफ दूसरे साइड और फसों की हो गया, देर से भी हो गया। चलो, ये भक्ति का स्वरूप समझाया है। भक्ति में आर्द्रता आती है अंदर से। अब वो दो प्रकार के साधक होते हैं। एक आर्द्र भाव वाले होते हैं, उनमें भाव की प्रधानता होती है, हृदय का अधिक महत्व होता है। वो भाव में आर्द्रता होती है। वो आर्द्रता के वजह से वो जो दोनों शब्द दिए हैं वो इसके लिए दिए हैं। आर्द्रता की वजह से भगवान से प्रार्थना आदि करते हैं। वो दूसरे होते हैं विवेक प्रधान संतजन। उसको वो ये आर्द्रता का भाव नहीं आता उनके अंदर। वो निरंतर खोज में लगते हैं जानने के लिए। जिज्ञासा का भाव प्रधान होता है, जानना है बस। जो कुछ जाना वो उनको कम लगता है, जो कुछ पाया वो कम लगता है। वो निरंतर खोज में लगे रहते हैं। इसलिए संत कबीर कहेंगे जिन खोजा तिन पाइया। तिन पाइया। वो निरंतर खोज में लगे रहते हैं। इसलिए वो लिखा है नानुसंदेह परा पूजा। हाँ, उससे अलावा कोई पूजा नहीं है। अनुसंधान ही सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान शंकराचार्य का ये श्लोक है भक्ति के बारे में। वो कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। भक्ति शब्द बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है जुड़ना। ये हिंदी का शब्द बहुत अच्छा है, अंग्रेजी का शब्द अच्छा नहीं है। वो डिवोटी कहते हैं। डिवोटी का मतलब डिवाइड होना, अलग होना। ये भक्ति का शब्द अच्छा है। जुड़ना है। किससे जुड़ना है? अपने से। हाँ, हम अपने से बिछड़ गए हैं असल में, और दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, खोए हुए, होश ही नहीं। अपने से जुड़ना ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझाया। इसलिए कहा है स्वस्वरूपा अनुसंधान। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। और किसी को नहीं ढूंढना है कहीं भी, यहीं मिलेगा। भगवान स्वयं कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हाँ, मैं आत्म रूप से हूँ और सब भूत प्राणियों में स्थित हूँ। तो जब सब भूत प्राणियों में है तो हम में नहीं होगा। तो उसका अनुसंधान जो करते हैं उसकी प्रक्रिया जानना साधना कहलाता है। वो अनुसंधान कैसे करें? अब जैसे भजन है, अंतर्दृष्टि निरखना है, और अंतर्दृष्टि जाती नहीं है। अंतर्दृष्टि होती नहीं हमारी, बाहर दृष्टि होती है। अगर हम बैठ भी गए कभी थोड़ी देर कोई सुमरन वगैरह करने के लिए, तब भी ख्याल तो बाहर ही दौड़ता है। अंतर्दृष्टि जा नहीं पाती। इसके लिए बहुत गहराई में आश्रय लेना पड़ेगा आपको। कौन चीज है अंदर हमारे साथ? प्राण हमारे साथ रहता है, अंदर में है, सबसे गहरा है वो, उससे गहरा कुछ नहीं है। उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके द्वारा चलना पड़ेगा। तब वो कहते हैं अंतर्दृष्टि निरखना, देखना है अंदर में। अंदर में क्या क्या है? हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, भय है, तृष्णा, 25 है। ये सब देखना पड़ेगा, अंतर में निरीक्षण करना पड़ेगा। इसलिए निरीक्षण शब्द लगाया है। फिर
चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्ध सतत ही करना है। निश्चल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से करना है। मन सबसे ज्यादा चंचल है दुनिया में, इससे ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ है, अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, गतिमान सेकंड नहीं लगेगा इसको। ऐसे ही ये भगवान के श्री चरणों में भी जा सकता है, उसको भी धारण कर सकता है। सारा खेल है, इसलिए कहा है मन के हारे हारे मन के जीते मन के जीत जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रति प्रतीत। मन के ही द्वारा पार ब्रह्म की भी उपलब्धि हो सकती है कहते हैं। लेकिन अगर हम हार गए तब नहीं, इसको जीतना पड़ेगा। ये साधन जितने भी होते हैं ये सब मन को जीतने के लिए जीतने के लिए, भस्म करने के लिए, स्थिर करने के लिए होते हैं। लेकिन कैसे होगा? बुद्धि विचारक शुद्ध सतति करना। और लेकिन बुद्धि में विचार ही नहीं आते। बुद्धि में अगर विचार आएगा भी तो संसार का आता है। ये बुद्धि को, विचार को ही फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का प्रवाह है, यही है सबसे बड़ी एनर्जी। और इससे बड़ी एनर्जी कोई नहीं दुनिया में, सबसे बड़ी शक्ति है। इसके द्वारा अगर हम विचार पूर्वक मन को रोक सकें, अपने में स्थिर कर सकें, तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन नहीं कर पाते हैं, मन भाग जाता है, बार बार हमारे हाथ से छूट जाता है, और कब छूटेगा पता ही नहीं लगता। इसलिए इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है जब हम अंतर्मुख से उसको निरखने लगे, जानने लगे, ख्याल करने लगे। अब लोगों से पूछो तो कहते मन ही नहीं लगता। अब मन तो कभी नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगा किसी का। किसी बड़े से बड़े योगी का भी मन नहीं लगता है, उसको लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है, उसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, उसके साथ डायलॉग करने पड़ेंगे। कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? मुझ में रहो, अपने में रहो, कल्पना की जाल में मत फंस। कभी हट करना पड़ेगा, कभी समझाना पड़ेगा, और धीरे धीरे वैराग्य से अभ्यास 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 से वैराग वो बस में होने लगता है, रुकने लगता है। ये सब की समस्या होती है, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं कर पाते हम। उस समस्या के साथ हार जाते हैं। ये इसलिए कहा है जननी जने तो भक्त जन भक्तजन हाँ, क्या दाता क्या शूर। बड़े भारी जो दान करने वाले हैं, कर्ण जैसे, सहस्त्र बाहु जैसे, उनसे भी बड़ा बताया भक्त को। भक्त साधारण आदमी के बस का नहीं है भक्ति करना। बड़े शक्ति संपन्न होते हैं जो भक्ति करते हैं, बड़े भारी, अपना मन बस में होता है। वहां एक वो हुए हैं भगत, उनको जलाराम कहते थे, गुजरात वीरपुर गुजरात में। वहां पर उनका वो अभी भी अन्न क्षेत्र चलता है, वीरपुर गांव का नाम, वीरपुर है गाँव का। वहां पर तो वो साधु सेवा करते थे, संत महात्मा। उनकी स्त्री वो दोनों थे। वहां चक्की है अभी भी, वो मांग के लाए गांव से अनाज, वो चक्की में दोनों पीसे उसको, और फिर वो साधु संतों को, अभाव का जमाना था पहले, और साधु संतों को कोई रोटी खिला के राजी नहीं थे। और साधु संत घूमते थे,
तप होता था उनका बड़ा भारी। मैंने ऐसे देखे, दिल्ली में मैं जाता था जब वहाँ भैरू के मंदिर में, वो सादरा में, अभी तो कुछ है नहीं, पता नहीं, ये तो सन लगभग 70 साल 75 साल पुरानी बात हो गई। तो मैदान था इधर वो सादरा का सारा, और वो पल्ली तरफ भैरू का मंदिर था। वहाँ एक महात्मा की कुटिया थी, वहाँ मैं सेवा करने जाया करता था। कुएं से पानी निकालते थे और वो बगीचा सींचते थे हम लोग शनिवार को, और वहीं रहते थे। इतवार को आ जाते थे शाम को। तो वहां पर एक बार मंडली आई हुई थी नागांव की। तो हम जब पहुंचे वहां, एक और था मेरे साथ 2 जने। तो वो सुबेरे को भोजन के लिए क्या करें, तो वो उनके गुरु भी थे नागा के साथ में। तो बोला भिक्षा करके आओ, माधुकरी ले आना, सूखा सब यहीं पकाएंगे। तो वो चले गए होंगे सुबेरे जल्दी। वो गांव थे पीछे पल्ली तरफ, सब वो दूध दात बेचते थे वहां, वो भैंस वैंस रखे थे होते थे, वो सब गांव था। अभी वो भजनपुरा नाम की जगह बन गई वहां, सब कॉलोनी बन गई बड़ी बड़ी। तो वो लाए करीब 1.5-2 किलो जितनी तो दाल थी उड़द की, और वो सब मिक्स करी हुई, और आटा घी वगैरह सब ले आए। वो 7-8 जने थे। तो फिर वो हंडिया चढ़ाई, बड़ा एक मटका, उपले लाए, वो जलाए, उसमें वो दाल डाल दी, उसी में सब डाल दिया, नमक मिर्च मसाला प्याज वगैरह लहसुन अदरक सब, और वो घी जो था वो भी डाल दिया। और वो 1 बजे जाकर के हम लोग नहा धो के आ गए। तो बोला आप लोग इधर ही खाना भोजन। तो वो टिक्कड़ बनाए उन्होंने इतने मोटे मोटे, और 1 किलो के 2 टिक्कड़, और वो पत्ते लगा के उपले में डाल दे। तो वो 1 बजे निकाली वो दाल, मेरे को भूलती नहीं आज तक भी। इतनी स्वादिष्ट दाल दी, हाथ चिपक जाते थे ऐसे। वो छौंकना छांकना नहीं, सब बीच में डाल के। एक मैंने कहा एक मेरे साथी था, उसको दिए वहां, वो खाया वहां। आज भी याद आती है वो दाल मेरे को। उस हिसाब से मैं कभी बनाता भी हूँ दाल, लेकिन नहीं बन पाती। तो वो मैंने कहा ये हैवी दाल इतना बहुत पचा देते हैं। वो कहने लगे आज 4थे दिन खा रहे हैं हम, 4 दिन हो गए कोई खाना नहीं मिला कहीं, और कोई खाया नहीं, 4थे दिन खा रहे आज है। तो वहां पर एक महात्मा रहते थे, और भैरव के मंदिर के वो देखभाल करते थे, उनकी कुटिया थी वहां। तो ऐसा जमाना था, कभी मिलता नहीं था। तो वो वहां वो पीस के आटा साधु महात्माओं को भोजन कराते थे। एक दिन एक वृद्ध महात्मा आ गए, तो वो उनको वो रहे 2-4 दिन वहां। जाने लगे तो बोला महाराज की सेवा हो। बोला अपने औरत को दे दे मुझे सेवा करने के लिए। औरत को बोला जाओ महाराज जी की सेवा में। वो औरत भी वैसी आज की औरत होगी तो कह जा बड़ा आया, लेकिन वो भगत थे, तो वो भी भगत थे। चली गई शाम। वो ऐसे 3 दिन साथ रही, भूखी प्यासी, खाने को नहीं। वो महात्मा फंस गया औरत को लाके, क्या करे? फिर एक जगह उसको बिठा दिया औरत को, यहां बैठना, और महात्मा भाग गया, जंगल में कहा चला गया। वो बैठी रही बेचारी 2-3 दिन तक। जब वो पाया नहीं तो ये भूखी प्यासी वहां से फिर वापिस आई यहाँ अपने घर पति के पास। तो पति नाराज हो गया बहुत, महात्मा को छोड़ के क्यों आई? जब मैंने तुझे दे दिया था उसको तो उसकी सेवा में रहती। तो वो रोने लगी, मेरी बात तो सुनो। वो महात्मा जो कहाँ चले गए मालूम नहीं, मेरे को तो रास्ते में बिठा दिया। वो औरत को पकड़ के बाहर धकेल दिया उसने।
मैं नहीं रखूंगा तेरे को। तो महात्मा की अभी संपत्ति है, मेरी नहीं। फिर वो महात्मा कहते हैं वहां प्रकट हुए, वो आज भी है वो जगह, और ये सब तस्वीरें लगी हुई हैं वहां, फोटो में। अब कितना बड़ा दिल होता है भक्त का, जो इस प्रकार से वो दे दे। ऐसी बहुत सी कहानी है। ये नित्यानंद जी थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो भी ऐसे ही दान में दिए हुए थे, और एक ही बेटा था माँ बाप का। तो ऐसी बहुत सी कहानी है। वो जमाना ऐसा था, उस टाइम पर इसकी सेवा करते थे जो कोई साधु संत भी तब होता था बड़ा। आज के जमाना तो इतना जगह जगह आश्रम है, स्थान है, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, कोई भी कष्ट किसी को नहीं होता कुछ भी। लेकिन वो जमाना ऐसा था, उस टाइम साधु होना बोलो तो जिसने संन्यास ले लिया वो बहुत बड़ा योगी हो गया था, इसलिए पूजनीय होते थे। तो उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चाएं हुए हैं। ऐसे ऐसे भगत हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनकी चर्चा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव